कि मुझे संतों की वाणियों में दिखाओ अब कबीर साहब भगवान का। आपने शुरू में ये बात बोली थी, वो तो हमने आपको दिखा दी है, क्योंकि आप कथा सुनते थे एक किसी पुराण मनीषी कौशिक जी की। तो इससे पता चलता है कि 5 साल में आपको वो पुराणों का ज्ञान नहीं बता पाया, जो अगले पिछले 15 मिनट में आपको सारे पुराणों से हमने दिखाया वो नहीं बता पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं। इट मीन्स या तो कौशिक जी को आपने ध्यान से नहीं सुना। 9:30 से 1 बजे तक ये कौशिक जी को रोज सुनते हैं, लगभग 3 घंटा मान लो, चलो 3 साढ़े 3 घंटा जो भी। या तो आप उनको ध्यान से नहीं सुन रहे या वो गलत बता रहे हैं, दोनों में से एक बात है। जो कि ग्रंथ तो ये है सामने हमारे, है कौशिक जी को हमने तो नहीं सुना, आपने सुना। और हर व्यक्ति का उसकी व्याख्या करने का तरीका अलग हो सकता है। नहीं, ये तो हिंदी में है, हम व्याख्या नहीं कर रहे, हम व्याख्या नहीं कर रहे। जो लिखा है वो गद्दी से धर्म में गद्दी होती है, पूरे देश पे प्रकाशन होता है, उनके साथ बलात्कार सौदे जैसे का विवेचन नहीं कर सकते आप। शंकर को मार दिया। कबीर साहब व्यास गद्दी से बोले थे कि आप जो अभी कबीर की वाणी बोले थे व्यास गद्दी बाजार में मांगे सबकी खेल। फिर तो आप कबीर को परमात्मा बता रहे हैं। व्यास गद्दी बड़ी है, व्यास गद्दी बड़ी है कि कबीर व्यास गद्दी बड़ी है कि कबीर साहब बड़े? कबीर साहब तो वेदों में शास्त्रों में देखा है पूर्ण परमात्मा है। तो फिर कबीर साहब परमात्मा है, तो फिर व्यास गद्दी बड़ी है कि कबीर परमात्मा? मर्यादा होना चाहिए व्यास गद्दी की, आज भी कहता हूँ मैं। यार तुम हमें समझ में नहीं आई कि तुम व्यासपंथी हो के कबीर पंथी हो? हम व्यास गद्दी वाले नहीं है, व्यासपंथी हो के कबीर हम कोई गद्दी वाले नहीं है, हम तो आपके बच्चे के समान है, हम कोई गद्दी वाले नहीं है। माल बड़ाई में अड़े अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं। देखो अंकल जी, अब आपको कई संतों की वाणियों में दिखाते हैं कि कबीर साहब भगवान है। देखो दादू साहब जी कहते हैं राजस्थान कबीर की वाणी चाहिए महाराज, और में कोई नहीं चाहिए ना, मैं दादू साहब की चाहिए, ना धर्मदास की चाहिए, ना कबीर साहब की चाहिए, नानक जी की चाहिए। कबीर की खुद अमृतमयी वाणी चाहिए, उस पर हमें प्रकाश मिल सकता है। तो हाँ बिल्कुल, वो भी है। हमें तो कबीर की अमृतमयी वाणी, उनके वचन ही पूर्ण परमात्मा के वचन है। उनके जो शिष्य रहे हैं, गरीबदास जी उन्होंने अपनी छाप लगा के रखी है, धर्मदास जी ने अपनी छाप लगा के रखी है, मलिकदास जी ने अपनी छाप लगा के रखी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने निर्देश दिया है इस जगत को अपनी वाणी से, मतलब वाणी प्रकाशित कराने के लिए। कबीर सागर ले आओ, चले भाई कबीर सागर ले आओ। जो कबीर का जो उसका कबीर का कब्र खड़ा बाजार में, या कबीर निर्मल मन भाई, माने जो कबीर के शब्द कबीर जुड़ा हो, दो वाणी को मानता है। कोई वाणी से अभी आपने अभी तो सुनना, कबीर साहब ने बताया है, धर्मदास जी लिख रहे थे ना, ऐसा ही है ना। ये ग्रंथ तो पूरा लिखा तो धर्मदास जी नहीं है, कबीर साहब ने तो लिखा नहीं कुछ नहीं। कबीर की जो छाप लगी है उसको मैं मानता हूँ, वही आत्मा से। वही है जी। हाँ, ये कबीर सागर है, इसमें कबीर साहब के अलावा दूसरे की वाणी नहीं है, दूसरे आदमी की कोई दे कबीर शब्द ज्यादा जुड़ा हो उसमें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे प्यारी बात लगती है हमें। ये देखो, ये देखो गोरख, अच्छा इसमें गद्य भाग भी होते हैं और पद्य भी, दोनों होते हैं। ये पढ़ो, गोरखनाथ को भली प्रकार निश्चय कराया कि कबीर साहब ने कराया कि कबीर साहब स्वयं अलख अविनाशी हैं। अलख वो भगवान जिसको कोई देख नहीं पा रहा, अविनाशी हैं, कभी नहीं मरता। तब सत्य गुरु के चरणों पर गिर गए, शिष्य होकर परम गति को पहुंचे और योग युक्ति सबको व्यर्थ समझा। ये गोरखनाथ जी ने क्या बताया, क्या क्या समझा उन्होंने ज्ञान, कि स्वयं कबीर साहब ही अलख अविनाशी हैं। अविनाशी हैं, अलख हैं, जिसको कोई देख नहीं पा रहा, इतनी साधना करने के बाद। और भी है भाई, गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान चर्चा है ना, वो इसमें ऐसा नहीं लगा। कहाँ है, पीछे रह गई। गोरखनाथ जी आए थे काशी में कबीर साहब के पास, ठीक है। ये देखो, योगी गोरखनाथ प्रतापी तास ते पृथ्वी तब व्यापी। पृथ्वी, उनका जो तेज था वो पृथ्वी पर व्याप रहा था। काशी नगर सो पग पर ही रामानंद से चर्चा कर ही, रामानंद जी से चर्चा करने के लिए आए। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़ावे। वैष्णव पंथ को छुड़वा के सबको शिव जी की भक्ति पे लगाऊंगा, अगर मेरे से चर्चा में हार गए तो, ऐसा चैलेंज था। सत्य कबीर शिष्य जब भयऊ, वो अमर कबीर भगवान सत्य कबीर शिष्य की लीला कर रहे थे रामानंद जी के। यह वृत्तांत तब सो सुनी लयो, उन्होंने सुना ये वृत्तांत कि भाई गोरखनाथ जी आए हैं। गोरखनाथ के डर के मारे बैरागी नहीं भेष सवारे। तो जो रामानंद जी के शिष्य थे उन्होंने अपना भेष ही नहीं सवारा उस दिन, दिखाया नहीं कि हम वैष्णव पंथी हैं। तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। तब कबीर जी ने अपना वैष्णव वाला रूप बनाया उस दिन। वैसे वो कोई भेष नहीं बनाते, कबीर साहब इसके विरोधी थे, पर गोरखनाथ को अकल लगाने के लिए उस दिन उन्होंने रूप बनाया वैष्णव जैसा। सो सुधी गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चली आए, काशी में आए वो।
रामानंद की खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली कोरी, सत्य के वीर बैठे ती ठोरी। अब क्या हुआ कि वो शिष्य की भूमिका कर रहे थे परमपिता परमात्मा रामानंद जी की। तो रामानंद जी तो ऊपर बैठे हैं, परमात्मा एक पैड़ी नीचे बैठे हैं उनसे, एक शिष्य की भाव में। कहे कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथ था। कहे मेरे गुरु से नहीं, पहले मुझसे चर्चा कर, मैं नीचे बैठा हूं तो पहले मेरे से ही कर, गुरु जी से क्या करेगा। ऐसे एक लीला करी। प्रथम करो चर्चा मेरे संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। मेरे गुरु जी से बाद में बात करना, पहले मेरे से चर्चा कर ले। बालक रूप कबीर निहारा, तब गोरख ताही वचन उचारी। गोरखनाथ जी ने बोला फिर बालक रूप में देख के कबीर परमेश्वर को, कब के भये बैरागी कबीर जी, कब के भये बैरागी, भाई तुम कब से भगत बन गए। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, नाथ जी हम जब से भये बैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी। दूकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं कोई चेला। जब इस संसार में कोई गुरु चेला कुछ था ही नहीं, तब से हूं मैं तो। और देखो, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। मैं तब का योगी हूँ और मैं अकेला ही था। धरती नहीं जद का टोपी दी नहीं, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। धरती भी नहीं थी, तेरे ब्रह्मा जी भी नहीं थे, जब से हूं मैं। अब परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी ये टोपी pहनी हुई है मैंने, ये तब की है। मेरा जो टीका लगा हुआ है, अपनी महिमा बता रहे हैं। उस दिन वैष्णव भैंस बनाया था, टोपी टीका वो सब की महिमा बता रहे हैं ऐसे कि ये तब से है। ना पृथ्वी थे ना ब्रह्मा जी थे। शिव शंकर से योगी नहीं, जद का जोली सिक्का। जोली सिक्का रखते हैं वैष्णव, तो कह रहे शिव शंकर भी नहीं थे तेरे। अब ना अजर हमारा विनाशी है, वो तो आदि है। तो यहाँ कह रहे हैं शंकर तो था ही नहीं जब मैं था। कबीर जी भी बता रहे हैं। अब मान लेना, कबीर जी के तो मान लो, ना मानो। देखो ये क्या कह रहे हैं, काशी में तो शंकर जी ने बसाई नगरी। देखो क्या कह रहे हैं, शिव शंकर से योगी नहीं थे, नहीं थे जब से मेरा जोड़ी सिक्का है। नहीं थे, योगी का शब्द है। कोई बात नहीं, अगले शिव शंकर को सबसे बड़ा योगी माना जाता है, इसलिए कहा है वो था भी नहीं तब से मैं हूँ। और सुनो, द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता का हम डंडा, और सतयुग मेरी फिरे दुहाई, कलयुग फिरे नौखंडा। चारों युगों में आके मेरी महिमा चलती है। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया, ये विधि है। कहे कबीर सुनो हो गोरथ, जब हम तत्व लखाया। हमने सबको यही तत्व ज्ञान दिया है। और देखो, जो बूझे सो बावरा। अच्छा, उन्होंने पूछा, उम्र पूछी थी उन्होंने, है ना, कब से बैरागी बन गया, तू कितनी उम्र है तेरी। तो कह रहे जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। ये पागल आदमी है जो मेरी उम्र पूछ रहे हैं। असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य युग चले गए, कोई गिनती ही नहीं है, मैं तब से हूँ। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। शिव जी के फादर साहब भी करोड़ों हो चुके हैं, शिव जी के तो बात ही छोड़ दो। करोड़ों जालिए मेरे सामने मर के, मैं तब से हूँ। हम तो सदा महबूब हैं, सोहम ब्रह्मचारी, सदा से हूँ मैं। 10 कोटि, हाँ, क्योंकि परमात्मा को स्त्री ग्रहण नहीं करते कबीर परमेश्वर। 10 कोटि ब्रह्मा गए और 9 करोड़ का नैया। ये पढ़ लो, आपके ब्रह्मा जी इतने मर गए, इतने विष्णु जी मर गए, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। शंभू मर गए, तो ऐसे में कबीर के ऊपर तो प्रकाश डालना चाहिए। शंभू मर गए, शास्त्र बात ये वही है, शंकर जी मरे की बात हुई नहीं। शंकर जी नहीं थे तब से मैं था, क्या नहीं, ये मरने की बता रहे हैं यार, वो एक शब्द पे व्याख्या होती है। ये देखो कॉटन नारद हो गए और मोहम्मद से चारी, ये तेरे मोहम्मद नारद ये सब भी करोड़ों जी से शास्त्र कर रहे हैं, तो अपनी बात कर रहे हैं। देवतन की गिनती नहीं, क्या सृष्टि विचारी। इन देवताओं की भी मेरे सामने कोई गिनती नहीं है, क्यों ये मरते रहते हैं, ये क्या देवता है। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी। कह रहे न तो मैं बूढ़ा हूँ ना मैं बालक, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहब को वेदों में बताया है युवा कबीर है। वो युवा ही होते हैं परमात्मा, ऑल टाइम, ना बालक ना बूढ़े, वो युवा ही है ना। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं बाट भिखारी, क्या है कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। गोरखनाथ जी को ऐसा क्यों बताया कि तेरे 7 करोड़ से उम्र के उनको पता था। ये साहब अपना परिचय दे रहे हैं, खुद परिचय दे रहे हैं कबीर साहब को कि तेरा गोरखनाथ को, कि तेरे भगवान शंकर, कि तेरे भगवान शंकर जी, क्योंकि गोरखनाथ जी के भगवान कौन, शंकर जी, नाथ पंथ थे वो, कि तुम्हारे भगवान शंकर जी जैसे करोड़ों हो लिए और उनके फादर साहब जैसे भी करोड़ों होके मर लिए मेरे सामने। तो आगे देखो क्या बता रहे हैं। अवधू अविगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। मैं अवगत से आया हूँ,
उस स्थान से जिसकी गति कोई नहीं जानता। माता पिता मेरे कुछ नाही, अच्छा ये लगा काशीपुरी, हाँ ये ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखला, ना मेरा जन्म हुआ ना मैं गर्भ में आया। शंकर जी गर्भ में आया, अभी दिखाया आपको प्रमाण? आपको कबीर की बाणी ना ना दोनों इकट्ठे चलेंगे, हमारा तो पैरेलल चलेगा अंकल जी, थोड़ी बहुत हमारी भी चलेगी आज थोड़ी आपकी चलेगी। वेद व्यास ने खंडन कर दिया अपने शास्त्रों का। वेद व्यास जी कह रहे हैं शंकर ब्रह्मा और विष्णु अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुए, और यहाँ परमात्मा कह रहे ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया, दिखलाया है बालक रूप बना के, बस मैं बालक भी नहीं हूँ, मैं तो जवान हूँ, युवा कबीर। काशी नगर जल कमल पे डेरा तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं है। शंकर जी के माता पिता तो काल भगवान और देवी दुर्गा हैं, इनके कोई नहीं है। तो ये है परमात्मा। ना मेरे घर दासी, कोई पत्नी भी नहीं है मेरी, है ना। जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हंसी। दड़ नहीं मेरे गगन कुछ नाही, सूझे अगम अपारा सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। जो उस अमर भगवान का नाम तुम सुनते हैं ना, वो मेरा ही नाम है। सत्य स्वरूपी वो अमर भगवान वो मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है वो। अधर द्वीप नहीं गगन गुफा में तहा निज वस्तु सारा हमारा। ज्योति निरंजन अलख निरंजन, ये ब्रह्मा विष्णु शिव का पूज्य पिताजी, दुर्गा देवी का पूज्य पति देव, धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ही भक्ति करता है। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, मेरा शरीर तेज पुंज का है, हाड़ चाम का नहीं है। हूँ सत्य नाम उपासी, मैं उस नाम की भक्ति करता हूँ। वो परमात्मा भक्त का भी तो रोल कर रहे हैं ना। हाँ परमात्मा सबसे बड़े भगत भी हैं, सच बात है ना। हूँ मैं सतनाम का उपासी और तारन तरन सबको तारने वाला, अभय पद दाता, अभय पद मोक्ष पद देता हूँ, मैं हूँ कबीर अविनाशी। इसमें प्रकाश डालना चाहिए, इसी की वजह से बात कर रहा था आपसे। कबीर साहब अविनाशी हैं, क्लियर हो गया, परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, ये भी क्लियर हो गया। जो अपन श्रद्धा है अपनी, पहले तो परम पिता परमात्मा कि कबीर साहब का जब हम ऊपर चित्त देखते हैं तो उनका व्याख्यान भी हम सब जो भक्तों को होना चाहिए ना। भगत जी वीडियो आते हैं हमारे आश्रम से, बहुत वीडियो आते हैं, गुरु जी सत्संग में रोज दिखाते हैं ये चीजें। आप संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं सुनते हो? आप गुरु जी का नहीं मरता है आज भी, नहीं मरता, अरे आप लोग नंबर दे देना, आप भी अभी कल मैं मथुरा जाऊंगा, कौशिक जी महाराज की आपकी बात हो जाएगी। देखो आपकी मर्जी है, नहीं मैं बात करा दूंगा। आप क्या मानते हो और क्या नहीं मानते। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम सदग्रंथों को मानते हैं, लिखा है वेद हम किसी के व्यक्ति विचार नहीं। संतुष्ट नहीं थे, भागवत जी में लिखा है कि मुझे संतुष्टि नहीं है। अरे तो भागवत जी में का जो लिखो का शंकर जी नहीं मरे, जो लिखो का भागवत जी शंकर जी में आप बता दें। जिनने लिखे वो खुद कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं है। जो जिसने लिखा है मरेगा 100 बार मरेगा तो करेंगे। 100 बार मरेगा तो मान नहीं रहे। करोड़ों बार मरवा दो शंकर। वो कह रहे मैं नहीं मानता, शंकर जी के पुजारी है, मानना बड़ा मुश्किल है। जब आप कबीर साहब को मानते टाइम हैं, कबीर लगता है। साहब बोल रहे हैं, आप है ना, बताओ अंकल जी की बात सुनो। क्या है कि जैसे जो मैंने भागवत जी का श्रवण किया है, उसमें वेद व्यास जी ने खुद ये कहा है कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण लिखे हैं, मुझे इन पुराणों से कोई संतुष्टि नहीं मिली है, तो कोई अधूरा रह गया है, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं इसे परिपूर्ण नहीं हूँ। तब उन्होंने भागवत जी की रचना की है, तो वेद व्यास जी ने वो भागवत जी लिखी है। भागवत जी में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उसमें समाहित है। अच्छा भागवत जी में क्या लिखा है बताओ, क्या है भागवत जी उसमें तो रोजाना प्रकाशन होता है। क्या खास ज्ञान है उसमें उसमें? 12 अध्याय है, 312 स्कंद, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक का प्रसाद का ग्रंथ है, छोटा मोटा ग्रंथ हाँ, नहीं यार है। है 18,000 ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है। तो कौन से श्लोक पे आपने सुना है, वो बात है। जैसे देवी भागवत में उसमें पता है क्या करता है 12 स्कंद, 315 अध्याय और 18,000 श्लोक देवी भागवत में भी है। 18,000 बताओ, 18,000 को व्याख्यान कर दे अंकल जी। भागवत में विश्वास कर रहे हो, परमात्मा की वाणी में विश्वास नहीं, परमात्मा की वाणी को प्रकाशन तुमने अबे आई ना वाणी कबीर साहब, अभी कबीर साहब का गोरखनाथ जी को परिचय दिया कि मैं पूर्ण में परमात्मा हूँ। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ जी मुझे? कबीर साहब अपना परिचय खुद दे रहे हैं। और ये भी बताया, ग्रंथ पढ़े, ये भी बताया कि 7 करोड़ मर लिए शंकर जी तो अपनी वाणी में कह रहे हैं, वो कबीर साहब खुद कह रहे हैं। कबीर साहब खुद कह रहे हैं। आखिरी प्रश्न पूछते, कबीर साहब की बात मानते हो? हाँ, मानते हो? कबीर साहब ने कहा है कि करोड़ों बार कन्हैया मर गए, हाँ। करोड़ों बार शंकर मर, करोड़ों बार शंकर मर गए, अब उन्हें पे विश्वास है कि नहीं है?
वो कबीर साहब की वाणी है। अरे वाणी है तो वाणी इसको क्यों अनंत काल से कबीर की वाणी जो है तो वो आत्मसात कर लेना, सत्य है, आत्मसात कर लेंगे। तो क्या कहा से वाणी अनंत हरि कथा अनंत। देखो अरे सही हो गया लिखा साना में मैं अब तक हरि को मानो कबीर को मानो। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की कथाएं अनंत है, सब अनंत है। हर राइटर के, हर कवि के, हर महान पुरुष के अलग अलग प्रचार हो सकते हैं। हरि है कौन? हरि अनंत हरि कथा में कहे कौन हरि है? जैसे आपने जो है बताया, कौन हरि बताओ? आप बताइए, विश्लेषण करो, चौपाई को विश्लेषण करो, कौन है हरि? सियाराम में सब जग जानी करूँ प्राण जोड़ जो पानी, में हरि दिखा रहे, वो है हरि, सब हरि है, सब हरि है, सब हरि है। सियाराम में सब जग जानी है, सब में भगवान के दर्शन होते। जो आप जो बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो परमात्मा विराजे है। ना तो कबीरपंथी हो आप और ना तुम कोनोपंथी हो आप। इस तरह से कोनोपंथी नहीं रहे। कैसे अगर कबीर गुरु को तजे भजे जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना, अगर कबीर साहब को भी तज रहे तो फिर पशुआ के बराबर होगा। ये बात हो गई ना, परसों आपका न्याय से मांगे पे है लेकिन नारा यही गिरेगा। आनंद भगवान चाहे। कबीर साहब कह रहे, सुनो, कबीर साहब कह रहे, कोट जन्म तू भर मत होगो, कुछ नहीं हाथ लगा रही। और कूकर सूकर खड़ुआ बोले कौआ हंस बगारी। कोट जन्म तू राजा की नहीं मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमा मिला न निराशा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, तुम भी इंद्र कुबेर करोड़ों बार बन गए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णु लोक के पुरखों जाके फैजनम मरण में आया। फजा को आया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, वो चल हंसाओ श्लोक पठाऊं जहां आदि अमर स्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो है कबीर अविनाशी, वो है कबीर अविनाशी। अगर कबीर पंथी हो तो ये बात को मान लेना चाहिए कि कबीर अविनाशी है, कबीर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्यु हो। कबीर साहब ने बता दो, अब नहीं मानना तुम्हारी दूसरी बात एक और चौपाई बोल के जा रहे हैं हम, हमारे टाइम है। कबीर साहब ने कहा है, लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में, सुन लो, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। वो तीन देव की करें जो भक्ति, इनकी कभी ना हो मुक्ति। कबीर साहब कह रहे, हम नहीं कह रहे, कबीर साहब कह रहे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। वो तीन देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना हो मुक्ति। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? तीन गुण क्या होते हैं? तीन गुण होते हैं, तीन देव ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों भाई है ना। कबीर साहब कह रहे हैं, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, तो भूल में पड़ा है ये। कहे कबीर निज नाम बिन, सच्ची भक्ति के बिन कैसे उतरे पार, पार नहीं उतर। सही बात है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल, ये तो देखिए साखी का है, साखी का है। तो परमात्मा कबीर सिंह कह रहे कि जो तीन गुण तक की भक्ति करे ये मोक्ष नहीं हो। तो हम फिर काय नहीं उन पे बोते ही आ जाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, फिर लौट के मई आ जाए, पड़क पड़क मई तक पहुंच गए और मई से फैलान के नीचे आ जाए, सुबह के हरि अनंत। अरे तो उनकी मर्जी है, हरि के अनंत नहीं है, कोटि कोटि जैसी बात कर रहे हैं। देखो भाई साहब, हम आपसे जो निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात सुनो। अगर हम कबीर पंथी हैं और कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं तो हमें कबीर साहब की वाणी माननी पड़ेगी, बाकी सब व्यर्थ है। तो मानना है अपन, बस इनका एक ही इलाज है, इनका एक ही इलाज है। नहीं कबीर नहीं, सुन लो, तो कबीर परमात्मा है। कबीर साहब के दुनिया द्वारा दी भाई भक्ति जो होगी, वो कबीर साहब ने जो बताया है ना, उसी मार्ग पे चलना होगा। कबीर साहब ने कहा है, देखिए भैया, एक मिनट, इनका एक ही इलाज है, तो भाई साहब इनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका एक ही इलाज है, 2 मिनट रुको, ऑपरेशन तुम नहीं करोगे भाई साहब, इनका एक ही इलाज है, इनका मोतियाबिंद का इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि गीता से इनको दिखा दिया गया था कि ये जो काल है शिव जी को ब्रह्मा जी को चबा चबा कर चाटते हुए खाते देखा गया था। लेकिन इनका मोतियाबिंद ऑपरेशन अभी बाकी है, वो मोतियाबिंद ऑपरेशन करना पड़ेगा। दीक्षा लेने से पहले कुछ पॉइंट सदगुरु रामपाल महाराज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा देना। गंगा में स्नान निषेध है, गंगा में स्नान निषेध है। तो मैंने उससे पूछा है कि गंगा में स्नान निषेध क्यों है, जबकि कबीर साहब का प्रकट कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, मैं बताता हूँ। कबीर साहब की वाणी में कबीर साहब ने कहा है
कि गंगा में स्नान नहाए करें। धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। काभव गंग के नहाए से मीन काय न तर गई, उनको तो वही गंगा में घर है। काभव मूड के मुड़ाए से भेड़ काय न तर गई, तो साल में दो बार मुड़त। मूड मुड़ाए हरी मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ नबे कुंट जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई, जी को सवा हाथ को पर है। काभव शंख के बजाय से गदा काय न तर गई, उनको तो शंख ही जैसो सुरे। तो ये पाखंडवादियों से नहीं, जो कभी नहीं कबीर को प्रकट करते हैं भाव तो अबे हल कपड़ों प्रकट भय बे तालाब में तालाब में भय। कमल के फूल पे प्रकट भय। नहीं तो वो जल में भी तो प्रकट भय, वो जल को बेके गंगा बेके भाई साहब, हमने प्रकट कोई भी प्रकट भय। भय, लेकिन मोक्ष ना हो जाए, मोक्ष हो जाए भक्ति से। कभी सब कह रहे श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना व्यर्था खोए, ना जाने इस श्वास को आवन हो के ना हो। सुनो श्वास, भाई साहब मेरी बात सुनो। कभी साहब ने जो कई बार मानो, कभी साहब कह रहे श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास न व्यर्था खोए, ना जाने इस श्वास को आवन हो के ना होए। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, वो तम देही से खोज करे, सो आवागमन निवार, सो हुज्जा मुक्ति। अब तुम फिर कहो कि नहीं जो नहीं कह रहे थे, कबीर साहब ने कही कि केवल मंत्र जाप करने पड़े, वो भी निज नाम बिना। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मुझे 3 दिन तक की जो भक्ति बताते हैं, इनसे मोक्ष नहीं होगा। कबीर साहब कह गए, वाणी कह रहे। अब अपन को वो नाम लेना, वो देवाधिकारी को है, वो केला ने कबीर सागर में लिख के गए, धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान के तू बाहर न जाई। मूल ज्ञान यानी सार नाम सार शब्द जो बाहर निकलने अबे। कब तक मूल ज्ञान जब तक छुपाई, तब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। द्वादश पंथ 12 पंथ, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। कभी सब कह रहे जा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। तो ये कहूँ मोक्ष न हो जाए, काय के क्या कहते कभी साहब से, और अनेक पंथ चलाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं, पत्थर देवल धाम पुजाऊं। आज वही पत्थर तो पूजा कर रहे, पत्थर में भगवान मान ले, कोई दिक्कत नहीं। कबीर साहब ने तो खुद ही पहाड़ पूजा हरी मिले, तो मैं जो पहाड़ या तो ये चक्की बली पीस का संसार, तो भगवान पत्थर पूजने के तो विरोध में है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनमें मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा कैसे होगा? सत भक्ति से होगा। वो भक्ति देने का अधिकारी कब आएगा? फिर वो बता के गए, समय निर्धारित करके गए थे वो। 5500 जब कलयुग बीत जाए, तो महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। वो 5500 कबीर साहब ने बता दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया, 1997 में बीत चुका है। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब बीते 5505 हमरा वचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, वो सकल सृष्टि परवाने कोई। घर घर में हो बोध विचारा, आज घर घर में ज्ञान गंगा चिल्ला रहा, घर घर में डंका बज रहा हो और काऊ को नहीं हो रहा। घर घर में हो बोध विचारा, और सतनाम सब ठोर चारा। सब सतनाम का उदर का सूदर होई, दुर्मत दूर बहाए, वो सतनाम की साख कहे बढ़ते से सुबाए। वो समय आज ठीक का दिन आवन थे, वो ठीक को दिन आगो। ई टाइम पे जो 5500 बीतने थे, वो परमात्मा आगो। उनने कही थी कि मैं नहीं आऊंगा या मैं आऊंगा, मैं परमात्मा ने कही थी या मैं अपने अंश को भेजूंगा। वो परमात्मा की मौज होती है, वो स्वयं आ जाए या अंश रूप में आ जाए। तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे विराजमान है। इनके अलावा कोई पृथ्वी पे ना तो संत है, मोक्ष मंत्र देने का अधिकारी है कोई भी, किसी को पता ही नहीं है मोक्ष मंत्र क्या है। मोक्ष मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। अगर आपको मोक्ष चाहिए हकीकत में, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि 184 भोग के पो पे अटकी आए। कबीर साहब कह रहे, हम नहीं कह रहे। 84 लाख जन्म भोगवे के बाद जब पो माने मनुष्य जन्म पे अटक गई, 184 भोग के पो पे अटकी आए। अब 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। अब ऐसे कर्म न कर लियो कि फिर 84 में चले जाओ। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में। तुलसीदास जी ने लिखी, वो भाई कबीर साहब कह रहे कि बड़े कबीर साहब हर संत का हर लेखक का एक ही मत होता तो है। इनके कपट दाम नहीं माया, तुलसीदास जी लग रहा है, जिनके कपट दाम नहीं माया, तिनके हृदय पर सही हो आया। देखो कबीर साहब ने कहा कही, जिनका मन वो एक जोर है, कबरा मन निर्मल भरो, जैसे गंगा नीर पीछे निर्मल कबे हुज्जे, निर्मल तब हुज्जे जब भक्ति करे। कबीर साहब की वाणी बस तुलसीदास जी में लिखी हुई वाणी। कबीर साहब ने कही कि जिनके कपट दाम नहीं माया, तिनके हृदय पर सही रगड़ो आया। कबीर साहब ने वही है, कबीर साहब ने प्रमाण दो कि मोक्ष हुज्जा भक्ति से, सत भक्ति से मोक्ष हुज्जा, बाकी नहीं हो सकता किसी से। आडंबर करने से मोक्ष नहीं होगा तो नहीं, और सतगुरु के द्वारा होगा। अब वो सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, सतगुरु के लाने भी कहते उनने, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के दिखाएगा, वो प्रमाणित करेगा उस मंत्र को, परमात्मा को।
तो वो आज तक किसी ने नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा ना सतगुरु है ना कोई होगा। इससे प्रमाण आज संत रामपाल जी महाराज जी धरती पे सदगुरु रूप में विराजमान है। आपसे हमारा अनुरोध है, कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डार, और मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवायो क्या काम। कुआं कितनी सुंदर हो और अगर जल नहीं है तो बेकार है। तो आज राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। वो परमात्मा राम नाम तो संकेत है, राम नाम वो नहीं है जो कोका के जसरथ के बेटा को राम नाम दे, वो राम नाम संकेत है। कबीर साहब ने कहा कि श्वास श्वास में राम जपो, श्वास न व्यथा खोए, ना जाने ही श्वास को आवन हो के ना हो। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा, तभी पता लगेगा कि वो नाम कौन है, श्वास श्वास में जपने वाला। सतनाम को काऊ को पतो नहीं है, सतनाम खावे वाली चीज है, लगावे वाली चीज है। तुम जितने भी पंथ है सब देख लो, कबीर साहब की वाणी बोले, जितने भी पंथ है कबीर साहब की वाणी बोले, तुम्हें जो पतो नहीं है सतनाम आएगा। वे सतनाम ही को सतपुरुष कह दे, सतनाम ही को भी कह दे, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम ही सारनाम है, सारनाम ही सतनाम है। उन्हें जो ही पतो नहीं है कि आएगा। वो बतावे वो अधिकारी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पे कोई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है, कबीर सागर से, अपने 4 वेदों से, 6 शास्त्रों से, 18 पुराणों से सारे खोल के रख दिए। आज तक किसी धर्म गुरु ने ये अधिकार नहीं दिया कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण खोल के पढ़ लो। और 4 वर्ण में बांट के मनुवादियन ने जा और कर दी के जोन जे शूद्र है, शूद्रन को तो ना मंदिर में जाने को अधिकार है, तो ना ग्रंथ छीवे को अधिकार है। तो ठीक है, रामायण भागवत गीता छीवे को अधिकार नहीं है, तो शूद्र जाति बान को कहा नहीं है तो कि सच्चाई को पतो लग जाए तुम्हें। इस तुम्हें ना छीपे हो ना देखो ना तुम्हें पतो पड़े। जो हम कहते हैं भागवत में एक भी कथावाचक बता दो, तुम जितने भागवत कर कब उन्हें खोल के मंच पर पढ़ाई हो, दिखाई हो कि जो पढ़ रहे, लाल कपड़ा में बंदी दहीरत गांठ लगा के और मन से अपने लीला कथा भजन कीर्तन गा के और नचा के बढ़िया सबको ढोलक बजा के और चले जाते कहीं महाराज बहुत अच्छी कथा कहे जी, महाराज उनसे अच्छी करत कहे। जो अच्छे स्वर में गाओ दो, जो अच्छे स्वर में नचाओ दो, वही अच्छा हो जाए। और बढ़िया तालियां पीट दे, बढ़िया पैसा दे दे, महाराज को 51,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, ठीक है। बाकी केवल कबीर साहब का ज्ञान जो है वो निर्मल है, कबीर साहब का नाम है, उसी से मोक्ष होगा, बाकी किसी के नाम से मोक्ष नहीं होगा। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, अगर समझ में आई हो तो परमात्मा कबीर देव है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, बाकी आपकी संसार में गणे लोग मतिहीन, राम नाम जाने नहीं आया टापा दिन टापा खारे। आज मनुष्य कल घंटे का पशु को दापनेगा, श्री राम को जाना ही नहीं। एक राम कटकट में बोले, एक राम दशरथ कटोले, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम बहुत नशे नारा तो आया हुआ है इस समय। बंदी छोड़ संतु रामपाल जी बोलो, बंदी वैसे दास आपका पड़ोसी है, आप पीतीपुर से, दास नेवाड़ी से, इसलिए आपको पहचान लो तो चल जाओगे। बाकी आपकी मर्जी। नहीं कायब है, कौन सी चुप है? हरियाणा की कथा, नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो सीखने के लिए देखो सब पे विश्वास मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ। सीखने के लिए शुरुआत से केजी से पढ़त बच्चा, पढ़त यूकेजी से पढ़त बच्चा, अब वो पढ़त चलो जाता, पढ़ाई तो शुरू वहीं से हो, पढ़त चलो जाता, लेकिन जब PhD कर ले